प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के विधान का वफादार रहूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, जिसमें हुई एक हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 वीर जवान शहीद हो गए। हमारे जवानों ने इस झड़प में भी अपना शौर्य दिखाया और काफी चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मगर चाइना में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वो अपने सैनिकों की मौत का खुलासा अभी तक नहीं कर रहे हैं। अपने देश के सभी वीर जवानों को समर्पित करते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। इन पंक्तियों के द्वारा मैं अपने वीर जवानों के शौर्य से चीन के सैनिकों को अवगत करा रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इंडियन सोल्जर चाइनीज सोल्जर को बोलता है कि मत समझो मजबूरियों को कमजोरी मेरी, मत समझो मजबूरियों को कमजोरी मेरी, वक्त आने पर तुम्हारी औकात दिखा सकता हूं मैं शांत हूं मत उकसाओ मुझे, मैं शांत हूं मत उकसाओ मुझे, अगर आई आंच मेरे देश पर तो ज्वाला भड़का सकता हूं मैं। यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं अपने एक वीर सैनिक के बारे में, जिसने 1962 के युद्ध में अकेले ही दम पर हजारों चीनी सैनिकों का सामना किया और 300 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये वीर था गढ़वाल राइफलमैन महावीर चक्र जसवंत सिंह रावत। तो लाइंस कुछ इस तरह है। तुम चलते हो भीड़ में भेड़ बकरियों की तरह, तुम चलते हो भीड़ में भेड़ बकरियों की तरह, अकेला ही शेर की तरह दहाड़ सकता हूं मैं। मत दिखाओ मुझे ये गीदड़ भभकी, मत दिखाओ मुझे ये गीदड़ भभकी, वरना घोड़े की तरह ड्रैगन को भी लगाम लगा सकता हूं मैं। धोखे से मारने की आदत तुम्हारी पुरानी है, धोखे से मारने की आदत तुम्हारी पुरानी है, भूलना मत घर में घुसकर भी मार सकता हूं मैं। एक बार गोरखा राइफल्स को एक मिशन मिला। मिशन खत्म होने के बाद उनकी कमांडिंग ऑफिसर ने जानकारी लेते हुए पूछा कितने दुश्मनों को मारा। वो बोले 10 को मारा सर। फिर उन्होंने पूछा कितनी कैजुअलिटी हमारी हुई। उन्होंने बताया एक भी नहीं हुई सर। फिर उन्होंने पूछा अपना हथियार कितना खर्च हुआ। वो बोले जरूरत ही नहीं पड़ी सर। तो इसी के ऊपर है, लेकर चलते हो साथ में हथियार तुम आधुनिक, लेकर चलते हो साथ में हथियार तुम आधुनिक, खाली हाथ भी अपना परचम लहरा सकता हूं मैं। तो क्या आप सभी जानते हैं बाबा हरभजन सिंह को, जो शहीद होने के 52 साल बाद भी बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो इन्हीं के ऊपर मैंने लिखी है कि जो की हिमाकत तुमने लड़ने की हमसे, जो की हिमाकत तुमने लड़ने की हमसे, आखिर तक लड़ूंगा और मारूंगा तुम्हें, आखिर तक लड़ूंगा और मारूंगा तुम्हें, वरना शहीद हो सकता हूं मैं। और अगर शहीद हो भी गया तो क्या, और अगर शहीद हो भी गया तो क्या, मत समझना मेरी शहादत को जीत अपनी, मत समझना मेरी शहादत को जीत अपनी, अपने देश की आन के लिए मौत को भी धूल चटा सकता हूं मैं। तो अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारा सैनिक हमसे बोलना चाहता है, जो हम इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स जो कर रही है उनके साथ गलत, हमारे सोल्जर्स के साथ गलत जो कर रहे हैं हम लोग, वही वो बताता है कि मैं सैनिक हूं मुझ पर गर्व करो, मैं सैनिक हूं मुझ पर गर्व करो, मत उलझाओ गंदी राजनीति में, वरना शहादत के बाद भी अपने हक का सम्मान गंवा सकता हूं मैं। यहाँ हमें अपने दुश्मन से भी एक चीज सीखने की जरूरत है, वो अपने देश की चीजों पर, अपने देश की संस्कृति पर
बहुत गर्व करते हैं। हमें भी करना होगा, बी वोकल टू लोकल। तो इसी के ऊपर लिखा है कि मैंने, ये युद्ध बस मेरा नहीं हमारा है, ये युद्ध बस मेरा नहीं हमारा है। समय आ गया बता दो सबको, समय आ गया बता दो सबको कि आत्मनिर्भर भी बन सकता हूँ मैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।